हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। इसमें आप सभी को हिंदी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आप सभी को एक गद्यांश देखने को मिलेगा, इसलिए आप सभी लोग गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन भी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उपभोक्ता को उपयुक्त सामग्री की सूचना किससे मिलती है? उपयुक्त सामग्री की सूचना किससे मिलती है? तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? देखिए, समाचार पत्र उपभोक्ता को उपयुक्त सामग्री की सूचना देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? समाचार पत्र। आंसर आपका समाचार पत्र सही हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सही होगा? समाचार पत्र। पहला आंसर यहाँ पर सही है। इसके बाद में यहाँ पर व्यवसायी अपने उत्पाद को बचाने के लिए अन्य तरीके अपनाते हैं, क्योंकि वे जो व्यवसायी हैं अपने उत्पाद को बचाने के लिए कौन से अन्य तरीके अपनाते हैं? तो यहाँ पर अन्य तरीके भी आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि अनेक व्यवसायी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की चिंता न कर अपने उत्पाद को बेचने के लिए अन्य तरीके निकालते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं किसकी चिंता नहीं करते हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की चिंता नहीं करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। वर्तमान समय में किसका बड़ा महत्व है? तो यहाँ पर महत्व किसका है ये भी आप लोग देख लीजिए। वर्तमान समय में किसका बहुत बड़ा महत्व है? तो वर्तमान समय में विज्ञापन का बड़ा महत्व है। किसका? विज्ञापन का। विज्ञापन का बड़ा महत्व है। विज्ञापन के माध्यम से प्रचारित किए गए उत्पाद बहुत उपयोगी हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विज्ञापन। आंसर आपका विज्ञापन सही होगा। आंसर क्या सही हो जाएगा? विज्ञापन। तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद में जैसा कि आपने सिलेबस देखा है, आपके सिलेबस में शब्द विलोम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं यहाँ पर क्या सही होगा। आप लोग साथ में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इससे आप लोगों का रिवीजन होगा। साथ में अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताया करें। तो यहाँ पर जो असंगत है ये बताना है। तो उपयुक्त का क्या होता है? अनुपयुक्त होता है। देखिए, जागरूक होना, सजग होना एक ही अर्थ है। सजग होना मतलब अलर्ट हो जाना, जागरूक होना मतलब क्या है? अलर्ट हो जाना। तो जागरूक और सजग एक ही है, अर्थ इसका एक ही हो जाएगा। उपयोगी का विलोम क्या होता है? अनुपयोगी है। आवश्यक का अनावश्यक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जागृति का क्या होता है? जागृति आपका पूछा जा सकता है, तो जागृति का सुसुप्त होता है। जागृत का विलोम क्या हो जाएगा? सुसुप्ति हो जाएगा, सुसुप्ति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से किसी वस्तु को खरीदने से पहले उसका विश्लेषण करता है कौन? तो देखिए, अगर कोई भी वस्तु विज्ञापन के माध्यम से खरीदी जाती है तो सबसे पहले आप उसका विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, कितने की है, क्या रेट है, एक्सपायरी डेट क्या है, इसका उपयोग क्या है। बहुत सारी चीजें जब आप समझ लेते हैं तब आप उस वस्तु को खरीदते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, जागरूक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है क्या? तो जातिवाचक क्या नहीं है? आंसर आपका यहाँ पर दिल्ली सही हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली आपका व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, जातिवाचक नहीं है। जातिवाचक में क्या होता है कि किसी एक सी जाति या संपूर्ण जाति के बारे में बोध कराए, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आंसर यहाँ पर आपका जातिवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक सी जाति हो, एक सी जाति, एक सी जाति या यहाँ पर संपूर्ण जाति, एक सी जाति या संपूर्ण जाति का बोध हो तो उसको क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देश है तो जैसे भारत है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी देश है। शहर जैसे लखनऊ है,
कानपुर है, इस प्रकार के ये सभी शहर हैं और शहर के अंदर नगर होते हैं, नगर निगम होते हैं, तो ये जातिवाचक हो जाएंगे। दिल्ली आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्वर संधि वाला शब्द नहीं है क्या? तो यहाँ पर तल्लीन में क्या होता है? तत् प्लस लीन होता है, तत् प्लस लीन होता है। और यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी? तो व्यंजन संधि हो जाएगी। संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। अभीष्ट, ये क्वेश्चन आपका ईएमआरएस के पेपर में पूछा गया था। अभीष्ट लिखकर आया था, शुद्ध शब्द में अभीष्ट था। तो अभी प्लस इष्ट, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। मात्रा किस प्रकार की लगी है? तो बड़ी ई की मात्रा लगी है। अगर आपको पहचानना है कि संधि कौन सी है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि में आप लोग ध्यान रखिएगा, मात्रा अगर बड़ी है, बड़ी मात्रा आती है, मात्रा क्या है? बड़ी मात्रा है, तो संधि किस प्रकार की होगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर बड़ी ई है, इसके बाद में बड़ा ऊ आ जाए, या यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा आ जाए, या यहाँ पर रा आ जाए, ठीक, तो ये किस प्रकार की संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जानकीस, जानकी प्लस ईस दीर्घ स्वर संधि है। देवी इच्छा, देवी प्लस इच्छा दीर्घ स्वर संधि है। तल्लीन, तत् प्लस लीन व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है क्या? तो यहाँ पर पाव हो जाएगा, पाव भर। जैसे आप बोलते हैं, गांव में बोला जाता है कि जैसे ठंडे का सीजन चल रहा है, इसमें जैसे कोई ऊन खरीदने गया, तो यहाँ पर क्या बोलेगा? पाव भर दे दो। तो वो क्वांटिटी बताई जा रही है, तो यहाँ पर परिणाम हो जाएगा। और यहाँ पर मैला, जैसे कि यहाँ पर गंदा हो जाएगा। मैला का क्या होता है? गंदा। अर्थ क्या है? गंदा है। भीतरी का अर्थ क्या हो जाएगा? अंदरूनी हो जाएगा। भीतरी का अर्थ यहाँ पर अंदरूनी हो जाएगा। जापानी का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? जापान से संबंधित, जापान से संबंधित हो जाएगा, जापान से संबंधित। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? पाव सही हो जाएगा, पाव भर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ है क्या? तो पगड़ी उछालना मतलब किसी का अपमान करना, अपमान करना। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कर्मधारय समास कौन सा है? कर्मधारय समास देखिए, इसमें भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। श्वेत कमल, कमल किस प्रकार का है? तो सफेद है। कमल किस प्रकार का है? तो सफेद है। आंसर आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पहला। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो अगर आपके एग्जाम में समास विग्रह करने को आ जाए, तो समास विग्रह यहाँ पर क्या होगा? तो श्वेत है जो कमल, समास विग्रह अगर करने को आ जाए तब क्या होगा? श्वेत है जो कमल। एक क्वेश्चन आपका ईएमआरएस में पूछा गया था नील कमल का, तो नीला है जो कमल, नीला है जो यहाँ पर है जो जरूर आएगा। तो इस चीज को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, है यहाँ पर जरूर आएगा। आप सभी लोग इनका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट दिया है, जल पूर्ण में समास है, तो जल पूर्ण में क्या हो जाएगा? जल से पूर्ण हो गया है, तो समास किस प्रकार का होगा? यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में डाउट है आपको, तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका डाउटफुल हो गया कि इसमें कौन सा समास होगा। यहाँ पर तो बताया गया है कर्मधारय समास, लेकिन जल से पूर्ण है, मतलब कोई भी वस्तु अगर है तो वो जल से पूर्ण है। से हो गया, से का यहाँ पर लोप है, तो यहाँ पर समास किस प्रकार का होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। से का यहाँ पर लोप है। आंसर बी आपका सही होगा। कर्मधारय समास में यहाँ पर देख लीजिए, महाकवि, महान है जो कवि, बिल्कुल सही, यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, ये भी आपका कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आप लोग विसर्ग संधि से संबंधित देख सकते हैं। दुरुपयोग, दु प्लस उपयोग होगा, क्या हो जाएगा? दु प्लस उपयोग होगा। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। इसके बाद में है उच्चारण, उत प्लस चारण हो जाएगा, तो संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। उत प्लस चारण में व्यंजन संधि है। आप सभी लोग जो ये 4 ऑप्शन दिए होते हैं हिंदी में, चारों ऑप्शन का प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में है स्वागत, सु प्लस आगत होता है, इसमें यड़ संधि है।
इसके बाद में है उमेश, उमा प्लस ईश, उमेश का पूछा जा सकता है तो इसमें भी क्या है, गुण संधि है। इसके बाद में है यहाँ पर विलोमार्थी शब्द युग्म सही नहीं है, ये बताना है। आचार का आचार यहाँ पर नहीं होगा, आचार का क्या होगा, अनाचार हो जाएगा। आचार का अनाचार, इच्छा अनिच्छा, एड़ी चोटी हो जाएगा, क्रूर अक्रूर हो जाएगा। जो गलत है वो क्या है, पहला आंसर। नेक्स्ट है रात का पर्यायवाची नहीं है क्या, यहाँ पर निशाचरी नहीं है। निशाचरी किसका होता है, तो राक्षसी का होता है। किसका होता है, राक्षसी का पर्यायवाची निशाचरी होता है। तो अब यहाँ पे देखिए रात के पर्यायवाची यामिनी है, विभावरी है, रजनी है। निशाचरी किसका है, राक्षसी का पर्यायवाची है। और यहाँ पर आप लोग रात का पर्यायवाची देख सकते हैं, निशी है, तमी है, यामा है, रात्रि है, रैन है। इसके बाद में यहाँ पर शुद्ध शब्द देख सकते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है, विच्छेद है, विच्छेद। उपसर्ग यहाँ पर गलत है, उपसर्ग इस प्रकार से लिखा जाता है, उपसर्ग उज्जवल। जा यहाँ पर आधा रहेगा। राजनीति में क्या हो जाएगा, जो नीति है ये इस प्रकार से होगी, नीति। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सही है, पहला। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उपसर्ग इस प्रकार से लिखा जाएगा, उज्जवल में जो जा है वो दोनों आधा आधा रहेगा। इसके बाद में राजनीति इस प्रकार से। नेक्स्ट है जो सबके साथ समान व्यवहार करने वाला हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो समदर्शी हो जाएगा। समदर्शी आंसर आपका सी सही है। सहपाठी जो क्लास में एक साथ पढ़ता हो, जो सहकर्मी हो, जो साथ में काम करता हो। और सजाती आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में आंसू पोंछना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो सांत्वना देना। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो यहाँ पर आप लोगों ने देखे हैं। अब यहाँ पर आपको एक फिर से गद्यांश देखने को मिलेगा, आप लोग गद्यांश जरूर सॉल्व करिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या कहा गया है। गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में किस कला का मनोहारिणी कलाओं के अंतर्गत उल्लेख नहीं किया गया है। देसी कारीगरी है, चित्रकारी है, कलमकारी है और संगीती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग कारीगरी है, चित्रकारी है, संगीत है, इसका उल्लेख किया गया है। और किसका नहीं किया गया है, कलमकारी का नहीं किया गया है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार मकान की दीवारों पर क्या बना हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग आंसर देख सकते हैं, बेल बूटों की भिन्न भिन्न पटरियां हैं। लेकिन यहाँ पर आपको गद्यांश से पढ़कर ही आंसर को टिक करना है, दीवार पर क्या बनी है। तो देखिए यहाँ पर बेल बूटों की भिन्न भिन्न पटरियां दीवारों में जमाई हुई मिली हैं। आंसर क्या है, बेल बूटों की भिन्न भिन्न पटरियां। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मकानों पर कारीगरी करने वालों ने निम्नलिखित में से किसका विचार नहीं किया है। तो दृष्टि और मन पर पड़ने वाले प्रभाव का। ये भी आप लोग देख लीजिए किसका विचार नहीं किया है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन स्किप कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके निगेटिव मार्किंग है और आपका नंबर भी कट होगा और यहाँ पर मेरिट भी डाउन जा सकती है। इसलिए आप सभी लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, प्रीवियस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिएगा। और इस चैनल पे जो भी आपको क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं, मॉक टेस्ट लगवाए जाते हैं, इनका भी आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि किसका विचार नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इन सबों का सम्मिलित प्रभाव दृष्टि और मन पर क्या पड़ेगा, इसका कुछ भी विचार बनाने वालों ने नहीं किया है। तो किसका विचार नहीं किया है, दृष्टि और मन पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार नहीं किया है। आंसर यहाँ पर आपने देख लिया था। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही है, सी। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को बता दें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करवाए जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, इसलिए आप सभी लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।